अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सब कैसे हैं? ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 22वां रोज़ा है। मेरे साथ किबला मोहतरम आबिद नईमी साहब मौजूद हैं। आज जो हमारा मौजू है, टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं किबला, वो है हमसाये के हुकूक, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर क्या फ़रमीन है। अक्सर हम इतने मसरूफ़ हो चुके हैं अपने कामों में, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि हम इतने बेहिस हो चुके हैं, साथ वाले घर पे अगर कोई फौतगी हो जाए तो हमें पता तक नहीं होता। हम अपनी एक्टिविटीज़ में वैसे ही मसरूफ़ रहते हैं, कोई समझ नहीं होती, चाहे वो साथ वाले घर में नौजवान हो, चाहे वो कोई भी तरीके से कोई फौतगी हो, तो हम पता तक नहीं करते कि ये क्या मामला है या क्या मसला है, हमें एहसास ही नहीं होता। तो आप हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमीन के मुताबिक फरमाएं, बताएं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या फ़रमीन है हमसाया के हुकूक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमसाया, पहले तो ये देखें कि हमसाया है कौन, जी इसको हमसाया किसे कहते हैं। जी हमसाया आपके घर के करीब जितने भी लोग हैं, जी आसपास जितने भी घर हैं, वो आपके हमसाए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 घर तुम्हारे सामने, 10 दाएं, 10 बाएं, 10 पीछे, ये 40 घर तुम्हारे हमसाए हैं और इनके तुम्हारे ऊपर हुकूक है। अब देखें कि अब शहरों के हालात देखें कि इस वक्त आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ पे तो ज़ाहिर है एक गली में शायद कोई बड़ी गली हो तो 15-20 घर तो एक गली में ही आ जाते हैं। ऐसे ही है। तो इस हवाले से पहली बात तो ये देखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह, हमसाए तो हैं, सारे ही हमसाए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा हक किसके ऊपर है। जी या ये समझे कि सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, मैं हमसाए के साथ जो सलूक है उसका आगाज कहाँ से करूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका घर तुम्हारे घर के करीब है या जिसका दरवाजा तुम्हारे दरवाजे के सामने है। तो अब कम से कम हम जिस माशरे में रहते हैं, देहात का माहौल इलादा होता है, शहरों का माहौल इलादा होता है, यहाँ पे एक घर के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें ये कम से कम अपनी गली के जितने भी लोग हैं ना, अपनी गली के जितने भी घर हैं, वो हमारे हमसाए हैं और उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, उनके साथ हुस्न सलूक करने के हवाले से। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन मेरे पास आए और कहने लगे, और हमसाए के हकूक के हवाले से उन्होंने इतनी ताकीद की, हुजूर ने फरमाया मुझे शुबा होने लगा कि शायद उनको विरासत में ना शामिल कर दिया जाए। तो इतनी ज्यादा ताकीद है हमसाए के हकूक के हवाले से। और फिर हुजूर ने फरमाया कि जिसका हमसाया रात को खुद तो पेट भर के सोया और उनका उसका हमसाया जो है वो खाली पेट भूखा सोया, तो वो हमें से नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हमारा हमसाया कौन है, और फिर जो हमारे घर के जो करीब हैं तो उनके हकूक के बारे में हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अमूमन होता ही है कि खुशी गमी के मौका पे अगर आज कल रमज़ान शरीफ में आप देखें तो रमज़ान शरीफ में जब अफ्तारी होती है तो बाज़ औक़ात हम दूर दूर से लोगों को बुला रहे होते हैं, लेकिन अपनी गली के जो अफराद हैं, अपनी गली के जो घर हैं, उनको हम मदऊ नहीं करते। इसी तरीके से बाज़ औक़ात देखा है कि शादी का मौका होता है, लेकिन शादी खुशी का मौका है, बेटे की बेटी की शादी है, शादी के मौका पे अपनी जो गली के अफराद हैं, गली वाले जो हमारे हमसाए हैं, उनको हम नहीं बुलाते, इनवाइट नहीं करते। क्यों? उनके साथ हमारा जो रिश्तेदारी नहीं है, और रिश्तेदार जो दूर दूर से आ रहे होते, तो ये एक जो है गलत तरीका है। बाकी यह है कि दुनिया के काम काज में हम इतने मसरूफ हो गए कि हमें इस तरफ फुर्सत ही नहीं मिलती इस तरफ सोचने की। लिहाजा आज इस महंगाई के दौर में, मुश्किल वक्त में, हमें बिलखसूस अपने वो हमसाए कि जो गरीब हैं, नादार हैं, उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए और उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। फिर हर वो काम कि जिससे उसका हमसाया परेशान हो, नबी अलैहिस्सलाम ने उससे सख्ती से मना फरमाया जिसका हमसाया उससे नाराज है, उससे परेशान है, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। अब देखिए छोटी छोटी बातें, हम अपने घर की छत के ऊपर जाते हैं, अगर मेरी वजह से
मेरा हमसाए क्या कोई बंदा जो है वो परेशान है, तो फिर उस वाले से भी हमें सोचना चाहिए। हम गाड़ी खड़ी करते हैं, बाइक खड़ी करते हैं, वो दरवाजे सामने वाले के दरवाजे के आगे खड़ी कर दें। हम अपने घर से सफाई करके सारी सफाई सारा कूड़ा जो है वो साथ वाले घर के साथ जो है वो वहां पे रख दें। इसी तरीके से अला हाज़िल क़ियास कोई भी चीज़ है तो हमें एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हुस्न सलूक करें और हुजूर अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है उसके मुताबिक हमें अपने हमसाए को का ख्याल रखना चाहिए, उसकी खुशी गमी का, उसके राज़ी और नाराज़ होने का हमें ख्याल रखना चाहिए, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हम सरखरू हो सकें। माशाल्लाह, क्या बात है। देखें मेरे भाई, मेरा ख्याल है बल्कि किबला सबसे बेहतरीन सदका, सबसे बेहतरीन खैरात और अल्लाह के रास्ते में देने का सबसे बेहतरीन ज़रिया और जो बेहतरीन तरीका वो ये है कि आप उस बंदे को दें जो इस वक्त कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है, बेशक जो किबला मांगने पे वो मांग नहीं सकता, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। असल मुस्तहिक वही है ना, असल मुस्तक जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो बिल्कुल, हमारे पड़ोसी बिल्कुल। हैं। और मैंने पहले अर्ज किया कि हमें खबर रखनी खबर चाहिए रखनी कि जो चाहिए। पड़ोसी है हमारा उसके कैसे हालात चल रहे हैं। अल्लाह, हम सदका व खैरात दूर दराज कर रहे होते और हमारा पड़ोसी जो है वो कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा होता है। भाई इसीलिए आपके दरवाजे के साथ ही दरवाज़ा होता है। कभी फुर्सत मिले तो उनसे भी पूछ लिया करें कि आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। मिलते हैं कोई नई बात और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।